잠에서 깨어나서 नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है गुरुकुल मैथ्स पर। तो इससे पहले कि 100 साइंस के आपके जो क्वेश्चन हुए थे, उसके बाद 100 क्वेश्चन आज हो जाएंगे कंप्लीट, तो आपके 200 क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं बचे हुए 100 क्वेश्चंस के बारे में। इसमें कि क्वेश्चन नंबर 103 दिया जा रहा है कि विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 104 की, मानव त्वचा का रंग कैसे बनता है, या मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो एक पिगमेंट काम करता है जिसका नाम होता है मेलानिन। तो आपका आंसर हो जाएगा मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है, हमारे दांत और अस्थियां जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। तो आप लगाएंगे ट्राई कैल्शियम फास्फेट। वैसे कुछ बच्चे कैल्शियम भी लगा देंगे, लेकिन ये आंसर जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट दे रहा है 106 नंबर का क्वेश्चन, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो आप लगा दोगे अग्नाशय से। अग्नाशय में ही आपकी लैंगरेंज की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, और उन्हीं में से अल्फा बीटा गामा 3 कोशिकाएँ होती हैं, और उन्हीं में से एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है बीटा कोशिका। तो आपका आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। दे रहा है किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं होता है। तो आप आंसर लगाएंगे अमीबा में तंत्र का तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, एलोसोम्स क्या होते हैं। तो एलोसोम्स क्या होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, उन्हीं को हम एलोसोम्स बोलते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 109 की। तो 109 नंबर दिया जा रहा है कि मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वैक्रियल धमनी। ठीक है, वैक्रियल धमनी होती है जिसके फलस्वरूप हम इसे मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, शरीर में श्वसन की क्रिया के नियंत्रण, ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो जो मस्तिष्क करता है उसका जो भाग का नाम है वो है मेडुला। ठीक है, मेड्यूला ही ग्रंथि एक होती है एक प्रकार की, ये मस्तिष्क में जो श्वसन चलता रहता है उसको नियंत्रित करता है। इसी मेड्यूला के कारण मानव में बुढ़ापा भी आता है। अगला दे रहा है 111 नंबर, स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है। तो एस्ट्रोजन, ये वाला जो हार्मोन है वो आपका स्त्रीलिंग है। अगर आपसे पूछे टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है, तो ये पुरुष हार्मोन है। ठीक है, पुरुष हार्मोन है। एस्ट्रोजन के बाद स्त्रीलिंग 2 और हार्मोन है, वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कौन कौन से वो हार्मोन 2 बचे हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें 112 नंबर की, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितने समय लगते हैं। तो वैसे तो आपका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, लेकिन कह रहा है एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। तो लगता है 0.8 सेकेंड आपका टाइम लगता है। इसके बाद क्वेश्चन दे रहा है 113, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो आप आंसर लगाएंगे 5.0 मिलियन। ठीक है, वयस्क पुरुष में। इसके बाद 114 नंबर दे रहा है, मानव शरीर में उपस्थित शर्करा की अधिकतर मात्रा किसकी होती है। तो अधिकतर मात्रा जो होती है वो होती है आपकी ग्लूकोज की। नेक्स्ट अगर बात करता है 115 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड को बोला जाता है। इसी को कभी कभी अवटू भी कहते हैं, अवटू। ठीक है, इसी को टेम्पो ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 दे रहा है, मानव की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन कौन से एंजाइम है। तो इसमें एक होता है एमाइलेज, एक होता है टाइलिन, और एक आपका लाइसोजाइम और होता है। ठीक है, 117 क्वेश्चन दे रहा है, मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है। तो कच्छ कितने हो, टोटल 4 होते हैं। अगर बाल्ब पूछता है बाल्ब कितने होते हैं, तो बाल्ब आपके 2 होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में। अगर बात करता है 119 नंबर क्वेश्चन की, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है। तो रक्त स्कंदन में आपका विटामिन के क्रियाशील होता है। थक्का बनने में कौन सहायता करता है। तो थक्का बनने में आपका रेनिन सहायता करता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण होता है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोन एंजाइम। ठीक है, थ्रोम्बोन एंजाइम के कारण है। इसमें प्लेटलेट्स आपकी अलग हट जाती हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर है वो है आपका 122 नंबर का। 122 नंबर कह रहा है कौन सा विटामिन जो होता है वो सब्जी से हमें नहीं प्राप्त होता है। तो
उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। ये हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है, वो भी मॉर्निंग वाली जो धूप होती है उससे, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी या धूप से। हीमोग्लोबिन का रक्त में क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का हमारा रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है रक्त में इसका कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? इसको ऑक्सीजन को ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट दे रहा है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वो आपके मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट कह रहा है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ठीक है, कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फलिया। ठीक है, फलिया में इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला दे रहा है क्वेश्चन नंबर 126। 126 नंबर में दिया गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा अंग है उसका नाम है यकृत, इसी को बोलते हैं हम किडनी। नेक्स्ट दे रहा है सबसे छोटे अगर ग्रंथ पूछे तो वो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथ है, इसी को आप मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? मतलब कि जो दांत दूध के दांत होते हैं वो निकलने के बाद पुनः स्थापित होते हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी है? 12 है। नेक्स्ट दे रहा है गिरगिट किसकी उपस्थिति के कारण रंग बदलता है? तो आप लगाएंगे वर्ण की लवक। ठीक है, एक प्रकार का लवक होता है, प्लिस्टेड होता है, जिसके कारण ये रंग बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण की लवक के कारण। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो शरीर में मांसपेशियां टोटल 639 होती हैं, कहीं कहीं पे 656 भी ऑप्शन देखने को मिला है इसका। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की, तो दे रहा है मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य है शर्करा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, मानव का कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ठीक है, तो उसका नाम होता है यकृत, और यह रक्त को क्या करती है? शुद्ध भी करती है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करना यकृत का काम है। नेक्स्ट दे रहा है अगर फिल्टर पूछे तो आपके गुर्दे हो जाएंगे। ठीक है, गुर्दे। नेक्स्ट दे रहा है विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रुबिस्को। रुबिस्को एक प्रकार का एंजाइम होता है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हमारे अंदर एक विटामिन या एक प्रोटीन कार्य करता है, प्रोटीन, विटामिन तो नहीं है, प्रोटीन कार्य करता है जिसका नाम होता है हेपेरिन प्रोटीन। ठीक है, तो हेपेरिन प्रोटीन के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अगला कह रहा है कि स्वस्थ वयस्क शरीर में सामान्यतः कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, कितना? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भ्रूण, जो भ्रूण में बच्चा होता है उसको सुरक्षित कौन सी झिल्ली रखती है? तो आंसर हो जाएगा पीतक झिल्ली। या ऐसे भी पूछ सकता है भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? तो वहाँ से आप लगा दो प्लेसेंटा, एक प्रकार की नाल होती है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा, तो यहाँ से उसको भोजन मिलता रहता है। अगर नेक्स्ट बात करें कि किस जीव में हार्मोन नहीं होते हैं, तो हार्मोन जो है वो आपके बिल्ली में हार्मोन्स नहीं होते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 137 की, दे रहा है नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखूनों में, नाखून जो है उसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। 138 नंबर दे रहा है एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, उस पक्षी का नाम है गुंजन पंछी। ये सबसे छोटा पक्षी भी कहलाता है, जिसका अन्य नाम हमिंग बर्ड भी है। अगला दे रहा है दम घोटू गैस कौन सी होती है? तो दम घोटू गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है। ठीक है, CO। अगर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं तो दे रहा है 140 नंबर का क्वेश्चन, क्रैकिंग गैस कौन सी होती है? तो सल्फर ऑक्साइड जो है इसको क्रैकिंग गैस भी बोला जाता है। ठीक है, SO2। नेक्स्ट अगर बात करें पर्यावरण का आतंकी वृक्ष किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का आतंकी वृक्ष जो है वो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है यूकेलिप्टस। ठीक है, अगला दे रहा है पर्यावरण मित्र वृक्ष कौन कौन से हैं? तो पीपल है, नीम है, गूलर है, बरगद है और तुलसी है। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं उन्हें पर्यावरण का मित्र या पर्यावरण मित्र कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। जैसे हमारे शरीर के जांच के लिए कुछ बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्टों के बारे में बात कर रहे हैं। मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए EEG परीक्षण होता है। अगर बात करें हृदय की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो हृदय की जांच के लिए ECG परीक्षण होता है। अगर बात करें कि आँख की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो आँख की जांच के लिए AOG परीक्षण होता है। अगला बात करें कि मांसपेशियों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो आपका EMG परीक्षण होता है। आपसे पूछे कि एड्स की जांच के लिए, ठीक है, एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो आप लगाएंगे एलिसा टेस्ट होता है।
ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है। आपसे पूछेगा जो डेंगू होता है उसके लिए परीक्षण कौन सा होता है, तो उसके लिए आपके ये प्रकार का इस तरीके की आती है किट, ठीक है, उस किट में लगाते हैं, उससे होता है। अगला दे रहा है शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है, तो शरीर में जो धमनियों का कार्य होता है ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि सिराएँ होती हैं उनका काम क्या है, रक्त को हृदय की तरफ लेके आती हैं। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों का कार्य क्या है, जो रक्त यहाँ पे हमारा दिल से जो हृदय है, हृदय से वो पूरे शरीर में परिवहन करेंगी, और सिराएँ क्या करेंगी, जो अशुद्ध रक्त इकट्ठा हुआ है पूरे शरीर में उसको लेके फिल्टर करने के लिए कहाँ, हार्ड में ला के डाल देंगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दे रहा है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी एकमात्र देखो इसका अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अगर बात करता है कि सिराओं में कैसा रक्त, जैसे ये आ गया फुफ्फुस सिरा, तो फुफ्फुस सिरा भी एक अपवाद है, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अगला दे रहा है किस अम्ल के कारण दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में आपका मैलाइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, मैलाइक। अगला दे रहा है वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वायु की गति जो मापी जाती है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है, एनीमोमीटर से। अगर बात करें वायु दाब किससे मापा जाता है, तो वायु दाब आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट दे रहा है बुलेट प्रूफ जो जैकेट होते हैं उनका निर्माण किससे किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट हैं उनका निर्माण आपका केवलार से किया जाता है। अगला दे रहा है पेंसिल बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो सिडार नामक एक लकड़ी होती है जिससे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला दे रहा है मानव शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ दांतों का इनेमल होता है, ठीक है, दांतों का इनेमल होता है। नेक्स्ट कह रहा है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन सा ऊतक जोड़ता है, तो उस ऊतक का नाम स्नायु ऊतक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो आंसू होते हैं, आंसू वो किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो आप लगाओगे लैक्रिमल ग्रंथि से, ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। वायुयान तथा घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें या किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका परासरप तरंगों का। नेक्स्ट है चमड़े का जो खाल होती है जानवरों की, उसके ऊपर जो बाल लगे होते हैं उन बालों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगर बात करें कि वीट जो है, वीट ये किससे कहा जाता है, तो काला हीरा जो होता है, काला हीरा उसे वीट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य वार्तालाप में जो ध्वनि का स्तर होता है वो कितना होता है, तो सामान्य बातचीत में जो ध्वनि का स्तर होता है वो होता है 60 डेसिबल, ठीक है। अगर पूछे ध्वनि का मात्रक क्या है तो आप आंसर लगा देंगे डेसिबल, या ध्वनि किस में मापी जाती है तब भी आपका डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो आप आंसर लगाएंगे 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रहा है किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर जब ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखते हैं तो उसके अक्षर उभर आते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा असंजक बल, ठीक है, असंजक बल के कारण। कौन सा तत्व कार्बन डाइऑक्साइड से जलता है, तो वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के कारण। कौन सा तत्व पानी में जलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम के कारण, ठीक है, पोटेशियम। किस पदार्थ के खाने से मानव की तुरंत मृत्यु हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से तुरंत मृत्यु हो जाती है। सीसा किस अम्ल में गल जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सीसा तुरंत गल जाएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, तो आपका आ गया बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल का। अगर आगे बात कर रहा है कि फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए तो किसका हो जाएगा फार्मिक अम्ल, जबकि खाद्य पदार्थ की केवल बात करें तो आपका बेंजोइक अम्ल, और फलों के रस की बात करें तो आपका हो जाएगा फार्मिक अम्ल। अगला कह रहा है सुगंधित पदार्थ के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो एमिनोस्टेट एक प्रकार का टेस्ट होता है, या जिस प्रकार कहते हैं वंशानुगत जो होते हैं हार्मोन्स, उन्हीं में से एक होता है एमिनोओसिटिस,
इसके कारण लिंग का निर्धारण होता है। कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाएगा? तो माइकोराइजा कहा जाएगा। शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो लाइकेन कहते हैं। यहाँ आप देखिए कवक और उच्च पौधों, तो उसके लिए माइकोराइजा। शैवाल और कवक आपसे अगर पूछे तो आप लाइकेन लगाएंगे यहाँ से। अगला दे रहा है चींटी व मधुमक्खियों में कौन सा जनन पाया जाता है? तो चींटी और मधुमक्खियों में आपका अनिषेक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट दे रहा है बिना निषेचन के जायगोट बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है और ये प्रक्रिया चींटी व मधुमक्खियों में पाई जाती है। किस गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन गैस में। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 होते हैं। आमतौर पर मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। गैसों का विसरण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है? तो क्रोमोसोम्स, या पूछ रहा है किस में होता है? तो आप लगा दोगे क्रोमोसोम्स में होता है। बात करें 175 नंबर क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये प्रयोग जोहानसन ने। एक जीन एक एंजाइम, ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बीडल एवं टैटम। ठीक है, बीडल एवं टैटम। नेक्स्ट है खून का लाल रंग किसके कारण लाल होता है? तो आप लगा देंगे हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट कह रहा है रक्त या हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा है। खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो खून का थक्का जो है अगर हीमोफीलिया रोग हो जाए तो आपका थक्का नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हेपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है और हेपैरिन ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी के अंदर खून को नहीं जमने देता है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की। इसमें कह रहा है रुधिर का जो तरल भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका प्लाज्मा कहलाता है और हमारे पूरी बॉडी में प्लाज्मा जो होता है वो 55% टोटल होता है। नेक्स्ट कह रहा है ब्लड बैंक में रक्त को किस ताप पर सुरक्षित रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अगला दे रहा है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका कहाँ होगा? वृक्क में होगा। पीला रंग किसके कारण रक्त का जो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका पीएच मान अगर पूछे तो कितना 4.8 से लेकर आपका 8.4 तक होता है। नेक्स्ट बात कर रहा है रक्त का विलयन, ठीक है, कैसा होता है? तो रक्त का जो विलयन होता है वो हमेशा क्षारीय होगा और इसका पीएच मान हमेशा रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो रक्त दाब जो है वो आपका स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? तो हृदय की धड़कन जो है वो आपकी पेस मेकर से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट कह रहा है यकृत या लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो आप आंसर लगाएंगे विटामिन ए भंडारित रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद आप जितना प्यार हो सका तो इस चैनल के साथ प्यार आप अपना दिखाएं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे आपके सब्सक्राइबर, आपके लाइक्स, आपके शेयर ही हमें मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चंस को। और 188 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है और हाइड्रोफोबिया रोग जिसे हो जाता है उसे पानी से डर लगता है। क्वेश्चन भी आता है कि पानी से डर किस व्यक्ति को लगता है? जो हाइड्रोफोबिया से पीड़ित हो। अगर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। और अगर आपसे पूछे जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 190 नंबर की बात। तो कह रहा है रानीखेत बीमारी जो है वो प्रायः किससे फैलती है। तो रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गियों में एक प्रकार का विषाणु पाया जाता है जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट कह रहा है जीवाणु की खोज किसने की। ये क्वेश्चन भी अभी बताया था, आ भी गया, ल्यूवेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट कह रहा है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका 9.46 10^11, ठीक है, 12। इसके बाद ये भी नहीं है तो ये भी आ सकता है तुम्हारा, इसमें से कोई भी लिख के आ सकता है। एनसीईआरटी में ये आपके दिए गए हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। नेक्स्ट दे रहा है दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं। तो वंशानुगत जो रोग होता है, नंबर 1 तो होता है वर्धांता और एक रोग होता है हीमोफोलिया, ठीक है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है वर्णांत रोगी। जो वर्णांत रोगी है उसे व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर पाएगा। वो जिसको वर्णांता हो जाती है तो वो हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाएगा। आगे दे रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें MIC मतलब कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट दे रहा है काला हीरा या काला सीसा किसे कहते हैं। तो कार्बोनेडो, ठीक है, कार्बोनेडो और ग्रेफाइड को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है। तो एड्रेनल जो है इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसमें 199 क्वेश्चंस को हमने क्लियर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 100 क्वेश्चन और आपके क्लियर करवा देंगे। तो लगभग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके 1000 क्वेश्चंस हैं वो इसी प्रकार के वीडियो में धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, 20 मिनट की वीडियो है तो आप भी बोर नहीं होगे और आपको क्वेश्चंस भी आपके ये धीरे धीरे करके साइंस के सारे रिवीजन हो जाएंगे और टॉपिक वाइज आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।